गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। और भाई आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का शुभारंभ करने जा रहे हैं, वो टॉपिक है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, जिसको आज हम और भी ज़्यादा सिंपल बना देंगे। कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, चीज़ें समझेंगे, चीज़ें हैं क्या, किस तरह से उसको लिंक करना है, किस तरह से क्वेश्चन का आंसर हम जल्दी फाइंड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। तो इसलिए बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से आपको चीज़ों को सीखना है, समझना है, और फिर क्वेश्चन तो स्पीड तो अपने आप बन जाएगी, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को बार बार करते जाएंगे, कंसेप्ट आपसे आ जाएंगे, तो वो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल आसान होती चली जाएंगी। तो बस आपको ईमानदारी से मेहनत करनी है और सॉल्व करने क्वेश्चंस। एक और बात भाई, भी आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम और फेसबुक पर। टेलीग्राम अकाउंट है विपुल शर्मा स्टडी आईक्यू, वहां पर ही आपको पीडीएफ अवेलेबल है। वहां पर ही आपको सारी पीडीएफ, नोटिफिकेशन या कोई भी जॉब से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं उसी पर आपको वहां पर डाल दूंगा। ठीक है ना, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, आपको वीडियोस का लिंक हुआ या आपको पीडीएफ देनी हुई, बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो सारी चीज़ आपको वहीं पर अवेलेबल होती रहेंगी। आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। लेकिन आप जब आप ज्वाइन करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से करना। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको 2 अकाउंट दिखाई देंगे। ठीक है, विपुल शर्मा के नाम से, विपुल शर्मा स्टडी आईक्यू के नाम से 2 आपको अकाउंट दिखाई देंगे। एक में नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है, एक में ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले में ज्वाइन करना। किसी ने मेरा फेक अकाउंट भी बना लिया है अभी, तो इसलिए थोड़ा सा आप इसके लिए अवेयर रहें। ध्यान से आपको ज्वाइन करना है, जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है उसमें आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, वहीं पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी और आप लोग बस बड़े ध्यान से सीखते जाएं, पढ़ते जाएं, अपना ध्यान भी रखें। ठीक है, और क्वेश्चन शुरू करें भाई। देखिए भाई, सबसे पहले जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, क्योंकि जब तक हमें इसी के बारे में नहीं पता होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहला काम तो यही है कि हमें जानना होगा कि सिंपल इंटरेस्ट है क्या, किस तरह से करना है। ठीक है, और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। चलिए भी सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम कहते हैं बेटा साधारण ब्याज। अब ये है क्या, किसे कहा जाता है, साधारण ब्याज है क्या? भाई साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट वो होता है जब हमें इंटरेस्ट केवल और केवल किस पर मिले, प्रिंसिपल पर। हर साल प्रिंसिपल पर ब्याज मिले तो वो क्या कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। अब जैसे कहने का मीनिंग ये है कि भाई प्रिंसिपल है 1000 रुपये, मान लो 1000 रुपये प्रिंसिपल है। ठीक है, और आर की वैल्यू क्या है, 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। अब यदि मैं फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट देखता हूं तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है, पहले साल का जो ब्याज है, वो कितना होगा, 1000 का 10%। 1000 का 10% कितना होता है, 100। तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना है, 100 रुपये। अब इसी तरह दूसरे साल की बात करूं तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट भी कितना आएगा, 100 रुपये। थर्ड ईयर की यदि हम बात करें तो थर्ड ईयर का भी इंटरेस्ट जो होगा वो भी कितना होगा, 100 रुपये। तो हम यहां से क्या जान पा रहे हैं कि जब हमें इंटरेस्ट केवल किसके ऊपर मिले, प्रिंसिपल के ऊपर मिले, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट मिले। जब हमेशा इंटरेस्ट हमें किसके ऊपर मिलता जाए, प्रिंसिपल के ऊपर मिलता जाएगा, तो हम उसको क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ये बात याद रखो भी। ठीक है, पक्का भाई, ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं, केवल किसके ऊपर मिले, प्रिंसिपल के ऊपर। इट मींस हर साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो बराबर होगा, अलग अलग नहीं होता है, बराबर होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला भी आपको पता ही है भाई। एसआई का जो फॉर्मूला हम पढ़ा करते हैं, एसआई क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई कितना, 100। PRT अपॉन में 100, सभी को पता है ये बात भी, लेकिन हम इसका यूज नहीं करेंगे, लेकिन पता होना जरूरी है। एक और वर्ड होता है भाई अमाउंट, जिसे हम कहते हैं मिश्रधन। अमाउंट किसे, अमाउंट का मीनिंग क्या है, मिश्रधन। मिश्रधन क्या बता रहे हैं, इसमें कौन कौन है भाई, प्रिंसिपल है प्लस इंटरेस्ट है। अब यदि वहां पर लिखा है 2 ईयर अमाउंट, 2 साल का मिश्रधन, 2 ईयर अमाउंट 2 साल का मिश्रधन है, तो उसका मीनिंग क्या है कि प्रिंसिपल में 2 साल का ब्याज जोड़ दिया गया है। 3 ईयर अमाउंट का मीनिंग क्या है, 3 साल के मिश्रधन का मीनिंग क्या है कि प्रिंसिपल में कितना, 3 साल का ब्याज जोड़ दिया गया। 4 ईयर अमाउंट का मीनिंग क्या है कि प्रिंसिपल के अंदर 4 साल का ब्याज जोड़ दिया गया। तो इस तरह से चलता है, बातें समझ में आती है।
अब मेन चीज जो मेन रोल होता है बेटा इसका होता है, किसका? रेट ऑफ इंटरेस्ट का। सारा ही गेम इसका है। यदि आप इसको समझ गए ना तो आज बहुत सारे क्वेश्चन आप इसी से वर्बली आप सॉल्व करते जाओगे। फिर मैं तरीका बताऊंगा क्या करना है, बस आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान से तरीके से आपको इसको सॉल्व करना बताऊंगा। क्लियर है? लेकिन इसके लिए थोड़ा सा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जान ले। क्या है देखो, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट का मीनिंग क्या समझते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बताता है हमें, वो जरा समझिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताता है, जैसे मैं कहता हूं भाई 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर है 20%, आर जो है वो है 20%। अब ये 20% हमें क्या बता रहा है? 20% हमें ये बता रहा है कि यदि आपके पास 100 रुपए हैं तो 100 रुपए के ऊपर एक साल में जो ब्याज लग रहा है वो 20 रुपए का है। भाई 100 रुपए के ऊपर एक साल का जो ब्याज है कितना है? 20 रुपए। अब 8% क्या बता रहा है कि 100 रुपए के ऊपर एक साल का ब्याज वो 8 रुपए। 5% क्या बता रहा है? 100 रुपए के ऊपर एक साल का जो ब्याज है वो 5 रुपए। तो कहने का मीनिंग ये है कि 100 रुपए के ऊपर एक साल का जो ब्याज होगा वही उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इतनी बात समझ लो, और इसी गेम से, इसी पॉइंट से मैं पूरा चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। बात को ध्यान समझना, 100 रुपए के ऊपर जितना भी ब्याज मिलता है एक साल में वही क्या कहलाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। ये बात अपने माइंड में सेट कर लीजिए। क्लियर है पॉइंट? पक्का? डाउट तो नहीं है? फटाफट एक बार जो हमारे परसेंटेज है उनका फ्रैक्शन लिखते चले जाते हैं भाई। कैसे? वो क्योंकि काम आएंगे। वो क्या है, जैसे एक बात सोचो, यदि मैं कहता हूं भाई 20%, तो 20% का मीनिंग क्या हुआ? 20/100, या आप कह सकते हैं इसको 1/5। तो ये मैं लिख देता हूं, काम आएंगी। वैसे मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लिखी थी, तो इसलिए आपको ये समझाने के लिए, बस एक बार छोटा सा समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं क्या है। जैसे यदि मैं कहता हूं 100%, 1/1 बता रहा है भाई 100% को। 1/2 हमें बता रहा है भाई 50% को। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे भी, वो कहेंगे भी सर ये ऐसे कैसे कर रहे हैं भाई, यहाँ पर 1/2 100, 1/1 100 लिख दिया, 1/2 कितना लिख दिया? 50%। तो देखो 1/1 इट मीन्स 1 जो है एक तरीके से 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 क्या है? अपने आप में 100% है। यदि मैं उसका आधा कर दूंगा तो 100 का आधा कितना होता है? 50। तो इस 1 को 100 मान लिया करो। 100/1 कितना आया? 100। 100/2 कितना आया? 50। तो इसका मीनिंग यहाँ पर 1/3 कितना आया भाई? 33 1/3%। 1/4 कितना होगा भाई? कितना आएगा भाई? 25%। 1/5 जो होगा वो कितना होगा? 20%। 1/6 कितना होगा? 16। कितना? 2/3%। 16 छिकम 96, बचे कितने? 4। और 4/6 का मीनिंग क्या हुआ भाई? 2/3। 1/7 का मीनिंग क्या हुआ? 14, 2/7%। 1/8 का मीनिंग क्या हुआ भाई? 12.5%। 1/9 का मीनिंग हुआ कितना? 11, 1/9%। 1/10 का मीनिंग क्या हुआ भाई? 10%। 1/11 का मीनिंग क्या हुआ? 9, 1/11%। 1/12 का, 1/12 समझ में आ रहा है कुछ? ये जो 1/12 है किसका आधा है? 1/6 का। इसका आधा करोगे भाई, 16 का आधा कितना? 8, और 2/3 का आधा 1/3, तो 8 1/3%। हाँ या ना? 8 1/3। 1/13 तो 13 7 91, तो बचा कितना? 9, 9/13%। 1/14 का मीनिंग क्या हुआ? 1/14 इसका मीनिंग इसका हाफ, इसका हाफ करोगे तो 14 का हाफ कितना? 7, 1/7%। 7 1/7%। हाँ या ना? 1/15, 15 से 15 6 15 6 90, बचा कितना? 10, 10/15, और 10/15 का मीनिंग 2/3। और 1/16 और लिख लेते हैं भाई, चलो, और फिर आगे शुरू करते हैं। 1/16 इट मींस इसका हाफ, तो कितना है भाई? 6, 1/4%। हाँ भाई लिख लेना, ये काम आएंगे भी, ये सब क्या आएंगे? काम आएंगे। हाँ भाई, इतनी बातें समझ में आती हैं? पक्का? हाँ चलिए देखें, चलिए भाई आगे देखिए। कंडीशन देखो यहां पर, शुरू करें भी। देखिए जरा, अब चीजों को समझना शुरू कीजिए, क्या है चीजें, क्या है, किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। देखिए
देखिए क्वेश्चन को यदि मैं कहता हूं आपको जो प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल दिया भी 1200 रुपए, आर की वैल्यू दी है भाई कितना 16 2/3%, टाइम दिया है 2 ईयर, टाइम कितना भाई 2 साल। तो आपको बताना है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 2 साल का, और साथ में आपको यह भी बताना है कि अमाउंट कितना होगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको बतानी है। एक दो भी क्वेश्चन इजी कर लेते हैं, फिर चीजें आगे शुरू करेंगे। ध्यान सुनो, प्रिंसिपल है 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16 2/3%, टाइम दिया है 2 ईयर। तो बताइए भाई आपको क्या बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा और साथ में अमाउंट कितना होगा। देखो बेटा एक बात ध्यान से सुनो, आप इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को पकड़ो, बाकी कुछ नहीं करना, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को पकड़ना है। तो आर की वैल्यू कितनी है भाई, यहां पर ध्यान दो, आर की वैल्यू है हमारे पास 16 2/3%, और 16 2/3% का मीनिंग क्या होता है 1/6। 16 2/3% का मीनिंग क्या होता है भाई 1/6। अब ये 1/6 क्या बता रहा है, 1/6 कैसे चलेगा, इट मींस यदि 6 रुपए प्रिंसिपल है, ध्यान सुनो 6 रुपए यदि प्रिंसिपल है, यदि ये प्रिंसिपल, हाँ भाई मूलधन यदि हमारा 6 रुपए है, तो 1 साल का इंटरेस्ट 1 ईयर इंटरेस्ट, 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज जो है वो 1 रुपया है। यदि 6 रुपए प्रिंसिपल है, 6 रुपए प्रिंसिपल है, तो 1 साल का ब्याज 1 रुपया, तो 2 साल का 2 रुपया। बात को ध्यान सुनो, 6 रुपए यदि प्रिंसिपल है तो 1 साल का ब्याज 1 रुपया, तो 2 साल का 2 रुपया। तो ऐसे लिख लो, प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। ध्यान देना, अब देखो प्रिंसिपल 6 है, 2 साल का ब्याज कितना है 2 रुपया, तो अमाउंट कितनी है 8 रुपया। ये बात तो सभी को समझ में आ गई होगी भाई। अमाउंट का मीनिंग होता है यदि प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ दूं तो अमाउंट हो जाता है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा अमाउंट। अब इनमें से हमें क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल कितना है 1200 रुपए, और यहां कितना है 6 से 1200 की तरफ जाता हूं तो कितना आता है, इनटू भाई कितना करेंगे भाई 6 दूनी 12, तो 200 टाइम हुआ, 200 टाइम, तो इसका मीनिंग 200 गुना हो रहा है ना। तो यहां 200 गुना हुआ, तो इसका भी क्या कर देंगे भाई 200 गुना, 200 से गुना करोगे तो भाई 400, और यहां पर भी इंटू 200 कर दोगे तो कितना हो गया भाई 1600। तो बात तो मुझे समझ में आ गई क्या, कि मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 400 है और अमाउंट कितनी है भाई 1600 रुपए अमाउंट है, हाँ या ना। हाँ भाई 400 और 1600 बिल्कुल सही है, 400 और 1600 ये क्या है हमारा सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट है। हाँ भाई इतनी बातें समझ में आती है ना, पक्का डाउट तो नहीं है। देखो बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा, अभी फिर कंडीशन और चीजें मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से लॉजिक लगा के हम क्वेश्चन को जल्दी से कर पाएंगे। पहले 2-4 क्वेश्चन हम इजी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई एक बात बताओ, प्रिंसिपल में से ब्याज माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा भाई, प्रिंसिपल में तो ब्याज को जोड़ेंगे तभी तो अमाउंट आएगा। आपने अपने बैंक में 1000 रुपए जमा किए और आपको उस पर 100 रुपए का ब्याज मिला, तो आपके पैसे घटेंगे या बढ़ेंगे, बात को जवाब दो भाई। यदि आपके पास 1000 रुपए है, 1000 रुपए आपने बैंक में डाले और उस पर आपको ब्याज मिला 100 रुपए का, तो 100 रुपए उसमें से 1000 में से घट जाएंगे या उसमें जुड़ जाएंगे, बताइए। तो क्या करना होगा, बढ़ जाएंगे। क्लियर है, चलो एक और बताओ भाई, 1-2 बता दो फिर तो मैं आसानी कर दूंगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन ये है भाई मेरा, कि इस बार आपको दिया है अमाउंट दी है, अमाउंट दी है भाई 3000 रुपए। अमाउंट का मीनिंग समझ में आया कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट कितना है भाई 3000 रुपए। आर की वैल्यू दी है 14 2/7%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 14 2/7%, टाइम दिया है भाई 3 ईयर। तो बताओ भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा और प्रिंसिपल कितना होगा, ये दोनों चीजें बतानी है। सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ये दोनों चीजें हमें बतानी है, बताइए भाई, कोशिश कीजिए। अब देखो इनको शॉर्टकट में लिख लिया करो। इनको क्या करेंगे भाई शॉर्टकट में, कैसे लिख लेना है, देखो 14 2/7% का मीनिंग होता है, 14 2/7% का मीनिंग होता है 1/7, 1/7। तो इसका मीनिंग 1 साल का 1 रुपया, 1 साल का 1 रुपया, तो 3 साल का कितना 3 रुपया, सिंपल सी बात है ना। तो प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट ऐसे लिखा।
प्रिंसिपल है 7, तो 3 साल का 1 साल का 1 रुपया, तो 3 साल का 3 रुपया, तो 10 रुपए क्या हो गया अमाउंट। अब ये देखो इन तीनों में से आपको दिया क्या है, प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट, इन तीनों में से आपको दिया क्या है, आपको तो अमाउंट दिया ना, अमाउंट कितना है 3000 रुपए, और यहां पर कितना है 10, तो 10 का 3000 कैसे करोगे, इनटू कितना करना, इनटू 300, 300 से मल्टीप्लाई, हाँ 300 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें भी 300 से कर दो, इसमें 300 से करोगे तो 300 इंटू 3 कितना हुआ भाई 900 रुपए। क्लियर है, इसमें भी किससे कर दो भाई 300 से, इंटू 300 कर दोगे तो 7 या 21, 2100 रुपए। तो बात समझ में आ गई। तो ये हमारा 2100 हमारा प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट हो गया 900 भाई, 2100 और 900। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया ये बात ना, हाँ ये बहुत अच्छे बात, बहुत बढ़िया। चले भाई आगे बढ़े। अब चलो अब क्वेश्चन को वैसे लेते भाई। चलिए पहला क्वेश्चन देखो, अब जो मैं अब समझाने जा रहा हूं, अब चीजें समझ में आ रही ना, इतनी समझ में आ गई तो समझ जाओ, अब क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखो बेटा, हाँ इनको यहां से देखो ना, 14/7% मैंने आपको लिखाया, 14/7% का फ्रैक्शन कितना है 1/7, और जब आप क्वेश्चन करते जाओगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, नहीं भी याद है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायरेक्ट आप ये जब क्वेश्चन बहुत सारे करते जाओगे तो ये फ्रैक्शन ऑटोमेटिक आपको याद होते चले जाएंगे। चलिए अब आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया, सॉल्व करो भाई फटाफट, अब सॉल्व करते जाइएगा। देखो भाई सुनो, अब जो मैं बताने जा रहा हूं, अब चीजों को ध्यान से समझना, मैं क्वेश्चन को करने का थोड़ा सा तरीका बदलूंगा, उस पर ध्यान देना बस, ठीक है। अब एक बात बताओ, सब के सब ये सोचो कि उसने कहा क्या है, उसने कहा फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, और कितने साल का भी 3 साल का, और कितने रुपए अभी प्रिंसिपल है 5000 रुपए। अब एक बात बताओ, ये जो 8% है, या तो आप इसको ऐसे लिख लो भाई, 8% का मीनिंग क्या है, 8/100 लिख लो भाई। ये 8/100 क्या बताएगा आपको, 8/100 आपको ये बताएगा कि यदि 100 रुपए प्रिंसिपल है तो 1 साल का ब्याज 8 रुपए है, 100 रुपए प्रिंसिपल है तो 1 साल का ब्याज 8 रुपए, तो 3 साल का 8 या 24, सिंपल सी बात है ना। तो 100 रुपए प्रिंसिपल है तो सिंपल इंटरेस्ट है कितना 24, यही है ना, क्लियर है पक्का। अब आपसे यही तो पूछा है, ब्याज ही पूछा है। अब देखो लेकिन वहां प्रिंसिपल कितना है 5000, तो एक बात बताओ किससे मल्टीप्लाई हो रखी है, यहां पर मल्टीप्लाई हुई है कितना भी 50 से, इंटू 50 कर दिया, तो यहां पर भी इंटू 50 करेंगे, 24 पंजे 120, तो यहां से आ गया भी इंटू 50, तो राइट आंसर इज कितना 1200 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है। हाँ भाई ये बात हुई ना, 1200 रुपए क्या है सिंपल इंटरेस्ट। आप कहेंगे सर बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है अभी वेट कीजिए, धीरे धीरे मुश्किल की तरफ भी चलेंगे, क्योंकि यहां से चीजों को अब मुझे समझना आना है, चीजों को क्वेश्चन को करने का तरीका बदलना है। ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को मैंने क्या किया भाई, 8% क्या बता रहा है, 8% हमें यह बता रहा है कि यदि 100 रुपए प्रिंसिपल है तो 8 रुपए का 1 साल का ब्याज 8 रुपए है, 100 रुपए के ऊपर 1 साल का ब्याज 8 रुपए है, तो 3 साल का कितना होगा 24 रुपए, सिंपल सी बात है, 100 रुपए के ऊपर 3 साल में 24 रुपए मिल रहे हैं, तो 100, अब वहां पर इसका मीनिंग यहां प्रिंसिपल 100 है, लेकिन क्वेश्चन में 5000 दिया, 100 का 5000 इंटू 50, तो इंटू 50, 24 का 50 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1200 रुपए। क्लियर है ये बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझिए भैया। अब मैं आपको चीजें समझाता चला जाऊंगा, अब आप लोग इस क्वेश्चन को करो, क्या करोगे, चलो इसका आंसर दीजिए, आपके हिसाब से आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग एक बार कोशिश कीजिए कि आंसर क्या होगा, ये बताओ भैया। बताइए बताइए बताइए। क्वेश्चन ये है कि 5000 रुपए 1 साल में हो जाते हैं 5700 रुपए, बात को ध्यान समझियो, 5000 रुपए 1 साल में हो जाते हैं 5700 रुपए, तो आपको बताना है 7000 रुपए 2 साल में कितने हो जाएंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। बढ़िया, बहुत बढ़िया सुधीर, तुषार,
बताइए 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 भाई, ये जो आप आंसर दे रहे हैं, आप सभी का आंसर अभी तक गलत आ रहा है अभी। आप सभी का आंसर जो है वो बिल्कुल गलत आ रहा है, इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से जवाब दीजिए। अभी गलत आ रहा है, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। उसने क्या कहा, 5,000 रुपए एक साल में हो जाते हैं 5700 रुपए, तो आपसे पूछा है 7,000 रुपए उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना हो जाएंगे। व्हाट विल बी 7,000 रुपीज इन 2 ईयर। अभी तक किसी भी बच्चे का राइट आंसर नहीं आया है अभी। नहीं बेटा, आप सभी का गलत है अभी तक। क्वेश्चन समझ, पहले समझो, जब तक आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज समझी नहीं है। हाँ, इसीलिए आप नहीं, क्वेश्चन समझ नहीं आया भाई, समझ नहीं आया तो मैं समझा देता हूं। आपके पास 5,000 रुपए हैं, 5,000 रुपए एक साल के बाद 5700 हो जाते हैं, बात समझ में आती है। अब लेकिन आपसे पूछा है कि 7,000 रुपए, 7,000 रुपए 2 साल में कितने हो जाएंगे। अब आने शुरू हुए भाई, कुछ बच्चों के आंसर अब आने शुरू हुए। देखो भाई, जैसे आप लोग कर रहे हो ना, मत करो ऐसे, बिल्कुल भी मत करो। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अब जो मैं करने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना। देखो वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि 5,000 रुपए एक साल में हो जाते हैं 5700। तो यहां से मुझे एक बात समझ में आती है क्या, कि 5,000 रुपए मेरे पास है और वो हो गए 5700, और इसका मीनिंग मुझे जो ब्याज मिला एक साल में, 1 ईयर में 700 रुपए का इंटरेस्ट मिला। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ ना, पक्का। लेकिन ये 700 रुपए का इंटरेस्ट किसके ऊपर है एक साल में? 5,000 रुपए के ऊपर। ये जो 700 रुपए का इंटरेस्ट है, ये 700 रुपए का इंटरेस्ट किसके ऊपर है? 5,000 रुपए के ऊपर एक साल में 700 रुपए का इंटरेस्ट है। अरे जब 5,000 रुपए के ऊपर एक साल में 700 है, तो 2 साल में कितना हुआ? 1,400। तो इसका मीनिंग मुझे ये बात समझ में आ गई कि 5,000 रुपए 2 साल में कितने हो जाएंगे? 2 साल के बाद 5,000 रुपए 2 साल के बाद कितने हो जाएंगे? 1,400 जुड़ जाएंगे। तो इसका मीनिंग 6,400, हाँ या ना? लेकिन ये तो कौन हुआ भाई? 5,000 रुपए 2 साल में 6,400 हुए, तो एक साल में कितने हो जाएंगे? 6,400 अपॉन में कितना? 5,000 रुपीज। 1 रुपया इतना हो जाएगा 2 साल में। भाई क्यों? अब आप कहेंगे भाई सर आपने तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला ही नहीं, क्योंकि उसने तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम कहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम कहा है, टाइम हमने सेम कर लिया। भाई 1 साल का दिया था, हमने 2 साल का निकाल लिया कि 5,000 रुपए 2 साल में कितने हो जाएंगे, हमने ये टारगेट किया। भाई हमें पता है 5,000 रुपए एक साल में 5700, तो 700 रुपए का ब्याज है। एक साल में 700, तो 2 साल में 1,400, लेकिन किसके ऊपर? 5,000 के ऊपर। तो 5,000 में 1,400 जोड़ दिया तो कितना हुआ? 6,400। तो इसका मीनिंग 5,000 रुपए 2 साल में 6,400 हो जाता है, तो 1 रुपया कितना हो जाएगा? 6,400 अपॉन में कितना? 5,000। और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? 7,000 रुपए कितने हो जाएंगे। तो 7,000 रुपए कितने हो जाएंगे ये आपसे पूछा है। तो कितना? 6,400 इंटू 7,000 अपॉन में कितना? 5,000 भी। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? यहाँ से 5 से करेंगे, 5 एकम 5, और बचा कितना भाई? 1, 14, और 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, इतना आ गया। इसके मल्टीप्लाई करें, इसके मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 8 48, और ये 7 56, 8960। तो आंसर क्या आएगा भाई? 8960 इज द राइट आंसर। ये बात हुई ना, अब आया आंसर। 8960 इज द राइट आंसर, ये वो। देखो आधे बच्चों ने तो गलत कर दिया ना सब कुछ। हाँ बहुत बढ़िया। अब देखो राइट आंसर इज 8960। ये देखो ना, तो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला ना कुछ किया, डायरेक्टली हमने यूनिटरी मेथड यूज कर दिया। अब देखो यूनिटरी मेथड हम कहां कर सकते हैं, कहां इस तरह से कर सकते हैं, जब रेट भी और टाइम भी हम सेम कर लो तो यूनिटरी मेथड कैसे भी फिट कर दो। ठीक है, ठीक है ना, पक्का? हाँ नीतीश बहुत अच्छे भाई, यदि आपका सही था बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ चीजें समझ में आई या नहीं आई? हाँ या ना? भाई ऐसा कोई स्टूडेंट तो नहीं है जिसको नहीं समझ में आई? क्लियर है ना? चलें भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। समझ नहीं आया? दोबारा समझा रहा हूं, 1 मिनट सुन लीजिए।
5,000 रुपए थे, 5700 हो रहे थे, इसका मीनिंग 700 रुपए का ब्याज है एक साल में। किसके ऊपर? 5,000 रुपए के ऊपर एक साल में 700 है, तो 2 साल में कितना? 1400। तो 5,000 के ऊपर 1400 रुपए का ब्याज मिल रहा है 2 साल में, तो 2 साल में 1400 रुपए का ब्याज मिला। 5,000 मेरे पास थे तो कितना हुआ? 6400 हो गया। तो 5,000 रुपए 2 साल में हो जाते हैं 6400, 1 रुपया हो जाएगा 6400 अपन में 5,000। और हमारे को पूछा है भाई 7,000 कितने हो जाएंगे, तो 7,000 कितने हो जाएंगे? 6400 इंटू 7,000 अपन में 5,000, तो कितना है अभी? 8960 रुपीज वो हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश करो भी। भाई 6400 कैसे आया? 1 साल का ब्याज 700 है, तो 2 साल का 1400 रुपए होगा या नहीं होगा? सिंपल सी बात है ना, 1 साल का 700 रुपए, तो 2 साल का 1400 रुपए। और 1400 रुपए किसके ऊपर हुआ? 5,000 के। 5,000 में 1400 जोड़ना कितना होता है भाई? 6400 होता है या नहीं होता? चलिए आगे आगे शुरू कीजिए भाई। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 4% है भाई। हाँ बहुत बढ़िया। इसने कहा सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 50 years, तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बात ना देखो भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। अब देखो क्वेश्चन को समझो, जहां कहीं भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आए, हाँ भाई जहां कहीं भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मैंने मीनिंग क्या समझाया था? रेट ऑफ इंटरेस्ट का मीनिंग बताया था मैंने, 100 रुपए के ऊपर कितना, जितना 100 रुपए के ऊपर 1 साल में जितना ब्याज मिलेगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बात को ध्यान सुनो, 100 रुपए के ऊपर 1 साल में जितना ब्याज मिलेगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इस लाइन को अपने पूरे चैप्टर में याद रखना। मैं क्या बोल रहा हूं? 100 रुपए के ऊपर 1 साल में जो ब्याज मिलता है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप सुनते हैं ना भाई 10% का ब्याज है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है? कि 100 रुपए पर 1 साल में आपको 10 रुपए देने हैं, तो वही तो मीनिंग हुआ। यदि आपने 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए दिए तो इसका मीनिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 1 साल में 10 रुपए दिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। अब इसी लॉजिक का मैं यहां यूज करूंगा। जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो प्रिंसिपल 100 मान के चलो, ये बात याद रखना। मान लो मैं ये कहता हूं आपके पास 100 रुपए हैं, ध्यान सुनो, 100 रुपए आपके पास है, क्लियर है? और उसने कहा कि भाई 50 साल में 3 गुना हो जाते हैं, तो 50 साल में 50 इयर्स में 50 साल में क्या हो गए भाई? वो 3 गुना। भाई 100 रुपए थे, 50 साल में कितने हो गए? 300 हो गए। तो इसका मीनिंग ब्याज तो मेरा 200 का ही मिला। कितने का ब्याज मिला भाई? 200 रुपए का ब्याज मिला। कितने का ब्याज मिला? 200 रुपए का ब्याज मिला। ये बात समझ में आया? लेकिन ये तो 200 रुपए का ब्याज कितने साल में मिला? 50 साल में 200 का। अरे भाई 1 साल में कितना? 1 ईयर में कितना? 200 बटे कितना? 50। तो इसका मीनिंग कितना है? 4। तो मैंने आपको क्या बताया? बार बार यही बता रहा हूं, 100 रुपए के ऊपर 1 साल में जो इंटरेस्ट मिलता है वही क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आंसर इज 4% इज द आंसर। ये बात बताओ भाई, क्लियर है? पक्का? तो आंसर क्या है भाई? 4%। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ये बात हुई ना। तो राइट आंसर इज 4%। क्लियर है? चलिए अगला देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ भाई समझ चुके हो भाई? तरीका समझ में आया? क्या करना है, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे तो हमेशा प्रिंसिपल कितना मान लो भाई? 100 मान लीजिए और आंसर अपने आप आपके पास आ जाएगा। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप डाल दीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। भाई क्लास का टाइमिंग होता है भाई 8 से 9 मैथ्स है, 7 से 8 रीजनिंग है भाई, ये टाइम है। चलिए क्वेश्चन आ गया भाई। अब देखो फिर इसको देखो, इसने कहा सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 35 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 17 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो इसने कहा कोई धन है, कोई धन, ध्यान सुनो, कोई धन 17 साल में 35 गुना हो जाता है। 17 साल में कितना हो जाता है? 35 गुना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ भाई कितना है? भाई सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल माना 100,
प्रिंसिपल है हमारा 100, तो 100 से कितना हो गया वो, 100 से हमारा हो गया कितना 35 गुना, तो 3500 हो गया, 100 से 3500 हो गया। कितने साल में भाई, कितने साल में, 17 साल में। तो 17 ईयर में वो 3500 हो गया। 100 रुपए थे, 100 के 35 हो गए, 35 गुना हो गए ना, 100 के 3500 हो गए। तो इसका मीनिंग 17 साल में ब्याज कितने का मिला, 3400 रुपए का ब्याज मिला। और जब 3400 का ब्याज मिला कितने साल में, 17 साल में 3400, तो एक साल में कितना भाई, एक साल में कितना भाई, एक साल में आपको मिला 200 रुपए। 3400 अपॉन में कितना, यहां पर कितना भाई 200, सॉरी 17, 17 दूनी 34, तो 200 रुपए। तो 100 रुपए के ऊपर 200 रुपए का ब्याज मिल रहा है एक साल में। 100 रुपए के ऊपर एक साल में जो ब्याज मिला वो कितना है भाई, 200 रुपए का ब्याज है। तो इसका मीनिंग 200% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कुछ नहीं करना, वर्बली करके आना है आपको, दिमाग लगाना है भाई। मेरे पास 100 रुपए हैं, 17 साल में 3500 हो गए, तो इसका मीनिंग कितना हुआ, 3400 का ब्याज मिला। कितने साल में, 17 साल में 3400, तो एक साल में कितना 200। तो 100 रुपए के ऊपर 200 का ब्याज मिला, 200% आंसर। वर्बली करने आए ये चीजें पेन का तो यूज करने की जरूरत ही नहीं है, वर्बली आप कर सकते भाई। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है। समझ रहे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ ये बात ना, इसने कहा ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 5/4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 4 ईयर। तो आपसे पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। उसने कहा कोई धन क्या हो जाता है, 4 साल में 5/4 टाइम्स हो जाता है, 5/4 गुना हो जाता है। तो बताइए ब्याज की दर कितनी है, ये आपसे पूछा है। तो आपसे पूछा है भाई ब्याज की दर कितनी है। हाँ बताओ भाई, आंसर दो भाई, आंसर दो, फटाफट आंसर दो भाई। ये सेकंडों का है भाई, ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है भाई। चलो ये बताओ, सबके सब ये बताओ, मेरे पास 100 रुपए है, मान लो मेरे पास कितने हैं 100। अब 100 का 5/4 कितना होता है भाई, 100 का 5/4 होता है कितना भाई, ये बताओ भाई कितना होता है भाई, 25 चौका 125, 125। तो 100 से 125 हो रहे हैं 4 साल में। इसका मीनिंग ये हुआ, क्वेश्चन को ऐसे दिया कि 100 रुपए के कितने हो रहे हैं 125, लेकिन कितने साल में, 4 साल में। तो इसका मीनिंग 4 साल में ब्याज कितने का मिला, 25 रुपए का ब्याज है। 4 साल में 25 रुपए का ब्याज है, तो एक साल में कितना होगा, 25/4, तो कितना है 4 × 24, 6 1/4। तो आंसर कितना है, इसका मीनिंग 100 रुपए के ऊपर एक साल में जो ब्याज मिलेगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो कितना, 6 1/4%। ये बात बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ भाई आसान है भाई, मुश्किल नहीं था, ये तो आसान था भाई। तरीका तो आप समझ चुके हैं ना भाई। मान लो आपके पास 100 रुपए है, अब उसने कहा कि 4 साल में कितने टाइम्स हो रहा है भाई, 5/4 टाइम्स। तो 100 का 5/4 टाइम्स कितना होता है भाई, 100 का 5/4 टाइम करोगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। क्लियर है बात। तो 100 रुपए के 125 हो रहे हैं कितने साल में, 4 साल में। तो 4 साल में 100 के 125 हुए, तो 25 रुपए का ब्याज मिला। 4 साल में 25 है, तो एक साल में कितना, 6 1/4। और मैंने आपको बार बार समझा रहा हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मीनिंग है 100 रुपए के ऊपर एक साल में जो ब्याज मिलता है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 100 रुपए के ऊपर एक साल में जो ब्याज मिला वो कितना है, 6 1/4। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6 1/4% है। ये बात बढ़िया। हाँ चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिए भाई। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और आपको पीडीएफ मिलती रहेगी भी। कहां पर, आपको पता ही है, टेलीग्राम ग्रुप जो मेरा है, टेलीग्राम अकाउंट वितुल शर्मा स्टडी IQ, वहां पर आपको पीडीएफ भी मिलती रहेंगी। ठीक है, और भाई ईमानदारी से पढ़ते रहो, जीतना है ये बात याद रखना भाई। हार के तो हमें जाना ही नहीं है ना, जीतना है, बस इतनी बात याद रखो। ठीक है, तो मेहनत करते रहो। हाँ बेटा, इसने कहा भी, किसी ने कहा भी 5/4 की जगह, एक बात बताओ, मनी जो है वो बढ़ेगी या घटेगी,
वो फिर वैसे तो बढ़ेगी, यदि चलो ऐसे भी होगा तो इसका मीनिंग डेप्रिशिएशन हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा होगा, फिर उसमें क्या होगा, डेप्रिशिएशन होगा। ठीक है, तो वो भी इसी तरह से हमें करना है कि प्रिंसिपल वही मान लो, या तो 300 मान लो, 300 का फिर बाद में 100 कर लेना। ठीक है, 300 से 100 हो रहा है तो 200 रुपए का 200 रुपए डिक्रीज हो रहे हैं तो 300 पे 200 है, तो उस तरह से आपको वो कर सकते हैं। ठीक है, चलो हाँ चलिए भाई, शुभम थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन बताओ भाई क्या है। हाँ बहुत अच्छे, बहुत 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 बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड। बेटा एक्स मान के तो हम बना ही सकते हैं, एक्स मान के तो बहुत सारे क्वेश्चन सारे ही हो जाएंगे, लेकिन कोशिश वो करनी है कि जो हम वर्बली कर लें, कोशिश हमें क्या करनी है, वर्बली। अब उसने क्या कहा, क्वेश्चन को समझो। उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 41 अपॉन में 40 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 4 इयर्स। अब देखो क्वेश्चन अजीब सा लग रहा है, अभी 4 साल में क्या हो रहा है, 41 अपॉन में 40 टाइम्स हो रहा है, तो आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। आपको ऐसा कुछ करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये बात सोचो। पहली चीज ये देखो कि इस तरह से समझिए कि मान लो 100 रुपए है, 100 रुपए है, और 100 रुपए कितने हो जाते हैं, इसका कितना टाइम्स 41 अपॉन में 40, तो 100 का 41 अपॉन में 40, इससे ये कैंसिल, तो 410 बटे कितना, 400, ये आप डिवाइड करेंगे तो 1.102.5। ये बात समझ में आती है। तो बात समझ में आ गई कि ये बात हमें समझ में आती है क्या, कि 100 रुपए कितने साल में भी, 100 रुपए कितने साल में भी, 4 साल में। 100 रुपए 4 साल में कितने हो गए, कितने हो गए भाई हमारे, 102 रुपए 50 पैसे, 102 रुपए 50 पैसे हो जाते हैं। ये बात बताओ भाई क्लियर है या नहीं है, कितने हो जाते हैं, 102 रुपए 50 पैसे हो जाते हैं, पक्का। अब ये कि कितने साल में, इसका मीनिंग ब्याज कितने का मिला, 2.5 रुपए का ब्याज मिला, तो 4 साल में 2.5 का, तो 1 साल में कितने का, 2.5 बटे कितना, 4, तो इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे पॉइंट हटाया तो 5 से ये 5 बार, 5 से ये, तो इसका मीनिंग इतना परसेंट हो गया, तो आंसर ये रहा 5/8% आंसर। कुछ नहीं करना था भाई, 5/8% इज द आंसर। बहुत बढ़िया, जिसका ये वाला आंसर है वो बहुत बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो कुछ भी नहीं करना था, हमने क्या किया भाई, 100 रुपए मेरे पास है, इसको मनी कितने टाइम्स हो रही है, 41 अपॉन में 40 टाइम्स हो रही है, तो डायरेक्ट मैंने ये निकाला कितने हो गए, तो 100 से कितना होगा, 102 रुपए 50 पैसे। इसका मीनिंग 2.5 रुपए का ब्याज मिला, कितने साल में, 4 में, तो 4 साल में 2.5 रुपए है, तो 1 साल में कितना, 5/8, तो 5/8% का हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छा जवाब दे पा रहे हैं, बहुत अच्छे भी है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, कितना बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या नहीं समझ में आया बेटा प्रिंस, क्या चीज नहीं समझ में आई, आप ये बताइए भाई। एक बात बताओ, 100 रुपए हमारे पास है, उसने कहा कि 4 साल में कितना गुना हो जाता है, 41/40, तो 100 का 41/40 कितना आ जाता है, वो सॉल्व करो ना, 102 रुपए 50 पैसे। इसका मीनिंग 4 साल में 100 से 102 रुपए 50 पैसे हो गए, 2.5 रुपए और एक्स्ट्रा बढ़ गए, तो 2.5 रुपए का ब्याज कितने साल में हुआ, 4 साल में। 4 साल में 2.5 रुपए, तो 1 साल में कितना, 2.5/4, तो इसका मीनिंग 5/8। तो 100 रुपए के ऊपर 1 साल में जो ब्याज मिलता है वही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 5/8% है बेटा। हाँ अगला क्वेश्चन समझ में आया। उसने कहा 5,000 रुपए कितने वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6,000 हो जाएंगे। आर की वैल्यू आपसे पूछ ले भाई 5,000 रुपए, 5,000 रुपए किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, हाँ 4 साल में कितने हो जाएंगे भाई, 6,000 हो जाएंगे। आंसर बताओ भाई, आंसर बताओ भाई, आंसर फटाफट बताइए। देखो जैसे आप सॉल्व कर रहे हो ना, मुझे पता है सबने क्या किया कि फॉर्मूला लगा दिया भाई, SI = दिस वन और R की वैल्यू निकाल के बैठ गए। नहीं, ऐसे नहीं करना, वर्बली कोशिश करो ना। देखो एक बात सोचो, मुझे पता है भाई, हाँ 5,000 रुपए हैं, वो 4 साल में हो गए भाई 6,000। ये बात समझ में आया, तो इसका मीनिंग 4 साल में 6,000 हो गए, हाँ है ना। तो 1,000 रुपए का ब्याज मिला, क्लियर है। लेकिन 1,000 रुपए का ब्याज
1000 रुपए का ब्याज मिला। 1000 रुपए का ब्याज कितने साल में मिला है? 4 साल में 1000 है, तो 1 साल में कितना? 1 साल में 250 रुपए। ये सारी कैलकुलेशन वर्बली करनी है, ये सारी जो कैलकुलेशन है ये आपको वर्बली करनी है वहां पर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 5000 रुपए के ऊपर हमें 250 मिल रहे हैं 1 साल में। और हमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट में बार बार बताता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है कि 100 पर 1 साल में जो ब्याज होता है। तो इसका मीनिंग इसका 100 बनाने के लिए आपको किससे डिवाइड करना होगा? इसको 100 बनाने के लिए डिवाइडेड बाई 50, 50 से डिवाइड करोगे तो 100 बनेगा, और इसको भी 50 से डिवाइड कर दो तो 50 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 50 से करोगे तो 5 आएगा। तो इसका मीनिंग 100 रुपए के ऊपर 5 रुपए मिल रहे हैं 1 साल में, तो यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बहुत बढ़िया भाई। 12.5% कैसे आगे भाई? आर एस चौहान, हाँ 12.5 नहीं 5%। देखो तरीका बदलो, थोड़ा सा तरीका बदलो, अपने सोचने का, क्वेश्चन को करने का थोड़ा सा तरीका बदलोगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, वर्बली हो जाएंगे। और यदि नहीं बदलते तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। और देखो कैसे कर सकते थे, देखो ध्यान से सुनो। 5000 रुपए है, मैंने क्या किया, 5000 से 6000 हो गए, 1000 रुपए का ब्याज है, वर्बली करनी थी ये बातें। 1000 रुपए का ब्याज है, कितने साल में? 4 में 1000, 4 साल में 1000 है, तो 1 साल में कितना? 250 रुपए। अब 250 रुपए किसके ऊपर मिल रहे हैं? 250 रुपए मिल रहे हैं 5000 के ऊपर। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट का मीनिंग तो हम तो ये पढ़ रहे हैं ना कि 100 रुपए के ऊपर 1 साल में जो ब्याज है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 100 बनाना है, इसको 100 कैसे बनाओगे? डिवाइडेड बाई 50, 50 से डिवाइड किया तो 100 आया, तो इसको भी 50 से डिवाइड करोगे तो 5 आंसर। तो 5% का क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या है? 5% का क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। चले भाई आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। करो भाई करो, अगला क्वेश्चन करो भाई, फटाफट बताइए क्या है। ओके कोई बात नहीं भाई, हो जाता, वो मिस्टेक हो जाती है। 50 नहीं समझ में आया। 5000 को किससे भाग दूं कि 100 हो जाए? इतनी कैलकुलेशन तो लगा सकते हो ना। 5000 को किससे भाग दूं कि 100 हो जाए? तो 50 से भाग दोगे तभी तो 100 बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ हाँ क्लियर है। चलिए अगला देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ में आया। इसने कहा इन व्हाट टाइम, इस बार टाइम पूछ लिया। वेल 1200 रुपीज अर्न एज इंटरेस्ट 240 रुपीज एट 5% पर एनम। भाई 100 रुपए पर 5 रुपए मिलते हैं, तो बताओ भाई कितने साल में ऐसा होगा? कितने साल में ऐसा होगा, ये आपको ध्यान देना है। कितने साल में? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए कितने साल में ऐसा होगा? 4 साल, 4 साल, 4 साल। भाई आप लोगों ने क्या किया है फिर बताओ भाई, आप लोगों ने क्या किया है ये बताइए। मुझे पता है भाई आप लोगों ने क्या किया, फॉर्मूला फिट किया है ना? फॉर्मूला फिट कर दिया और आंसर निकाल दिया। नहीं करना है ऐसा। फिर क्या करना है सुनो। फिर उसने हमसे क्या बोला, हमसे ये बोला है कि भाई 1200 रुपए है, 1200 रुपए के ऊपर 5% के हिसाब से जो ब्याज है वो कितना मिल रहा है हमें? 240। लेकिन हमें ये नहीं पता कितने टाइम में मिल रहा है। टाइम तो हमें निकालना ही है। 1200 रुपए के ऊपर 5% के हिसाब से कितना ब्याज मिल रहा है भाई? 240 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन कितने टाइम में मिल रहे हैं? टाइम तो हमसे पूछा है, अब हमें टाइम ही तो निकालना है। अब ये 5% आपको क्या बता रहा है? ये 5% हमें बता रहा है 100 पे 5 मिलते हैं। 100 रुपए पर 1 साल में 5 रुपए मिलता है, यही तो बताता है ना। बस इसी का यूज करो। पहले इसे 100 बनाओ, इसको 100 बनाना है, डिवाइडेड बाई 12 तो 100 बन गया, और इसे भी डिवाइडेड बाई 12 तो कितना बन गया भाई? 20 बन गया। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 100 रुपए के ऊपर 20 रुपए मिल रहा है, लेकिन 1 साल में तो 5 ही मिलते हैं, तो 20 बटे कितना? 5, तो इसका कितना है? 4 साल आंसर। बात को ध्यान समझो, कितने साल भाई? 4 साल। ध्यान से समझिए, ध्यान समझिए। हाँ हाँ, इस लॉजिक को ध्यान समझना, जिसको हम सीख रहे हैं इससे बहुत सारे क्वेश्चन आसान बनेंगे। आगे भी क्वेश्चन बहुत सारे आसान होते जाएंगे, लेकिन इस लॉजिक को समझने की कोशिश करो। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मीनिंग है 100 रुपए के ऊपर 1 साल में जो ब्याज मिलता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं बार बार यही कर रहा हूं। जैसे 1200 रुपए है, 1200 रुपए के ऊपर मुझे ब्याज मिला 5% के हिसाब से 240, लेकिन टाइम नहीं पता हमें कितने साल में मिला, हमें टाइम निकालना था। ये 5% क्या बता रहा है? 100 रुपए पर 1 साल में 5 रुपए मिलते हैं। अब मैंने क्या किया, इस प्रिंसिपल को 100 बना लिया। इसको 100 बनाने के लिए डिवाइडेड बाई 12, ये 12 से भाग दिया तो इसको भी 12 से भाग दिया, तो कितना आ गया? 20 रुपए। तो इसका मीनिंग 100 रुपए के ऊपर 20 रुपए का ब्याज मिला, लेकिन
कितने साल में मिलेगा ये हमें बताना था, लेकिन 100 रुपए के ऊपर एक साल में तो 5 ही मिलता है। 100 रुपए के ऊपर एक साल में 5 मिलता है, तो 20 रुपए कितने साल में मिलेंगे? 4 साल में। तो आंसर कितना है भाई? 4% आया भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। ये बात हुई ना। तो कितना है अभी? फटाफट देखो, या तो आप फॉर्मूले का यूज करो, या उससे बेटर ये है कि जब, क्योंकि ये चीजें क्या है, एक वर्बली करने वाली है, इसमें आप करेंगे तो फटाफट वर्बली आप सॉल्व कर सकते हैं। भाई मैं बार बार समझा रहा हूं, मैं क्या करता हूं, मुझे पता है 5% मुझे ये बताता है भाई 100 रुपए के ऊपर 5 रुपए हैं, और यदि मैं ये देख लूं कि यहां 100 रुपए के ऊपर कितना मिल रहा है, तो वो देख लेंगे, फिर डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। एक साल में 5 है तो कितने साल में जितना वो अमाउंट बनता है वो निकाल लेंगे। 1200 रुपए है, 1200 रुपए पर ब्याज जो है वो 240 का है 5% के हिसाब से। 1200 का 100 बनाना है तो 12 से भाग इधर दिया, 12 से भाग इधर दिया, तो 20 रुपए आ गए या नहीं? तो 100 रुपए के ऊपर 20 रुपए का ब्याज है 5% के हिसाब से। तो 5% हमें क्या बताता है? 100 के ऊपर एक साल में 5 रुपए है, एक साल में 5 रुपए है, तो 20 रुपए कितने साल में होगा? तो 4 साल में। तो आंसर कितना है भाई? 4। बहुत बढ़िया, ये आ रहा है ना ये बात। अगला देखिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगले धीरे धीरे मैं लेवल टफ करूंगा भाई, धीरे धीरे। ऐसे नहीं कि एक ही क्लास में मैं मुश्किल करा दूंगा, नहीं, आगे आगे टफ भी आएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, मजेदार क्वेश्चन होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बेटा ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आसान मत समझो भाई, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे ना। आपको यदि मैं पहले ही क्वेश्चन बहुत मुश्किल कर दूंगा तो, और ये चीजें ना बताऊं तो आपके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएंगी चीजें, तो मैं उस लेवल तक लेके जाऊंगा पहले, तभी वहां तक के क्वेश्चन कराऊंगा। तो धीरे धीरे, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन भी। अगला बताओ, चलो भाई क्वेश्चन क्या है? In what time does a sum of money becomes 4 times of itself at simple interest at the rate of 15% per annum? वर्बली जवाब दो, देखते हैं कौन कौन जवाब दे सकता है। बिना पेन का क्वेश्चन करो भाई, बिना पेन के यूज करो। हाँ, मे बी वाला नहीं आंसर चलेगा, कंफर्म दो तुषार। हाँ भाई 30 ईयर 20 ईयर्स। चलो एक बात बताओ भाई, सुनो भाई, ध्यान सुनो। 15% आपको क्या बताता है? 15% मुझे ये तो बताता है 100 रुपए के ऊपर 15 रुपए मिल रहे एक साल में, हाँ या ना? पक्का। अब यदि मेरे पास 100 ही रुपए हैं, उसने कहा कि 15% के हिसाब से वो 4 गुना हो जाता है, तो 100 के कितने हो गए? 400, 300 रुपए का ब्याज मिला। और लेकिन 100 रुपए के ऊपर तो एक साल में तो 15 मिलता है, तो लेकिन मिल रहा है 300, तो एक साल में 15, तो 300 मिलने में कितना? 20 साल। तो आंसर 20 साल। आंसर ये देखो, वर्बली ये बात। हाँ, तो आपको जो जवाब देना है वो वर्बली करना है। हाँ देखो, मेरे पास 100 रुपए है, क्लियर है? उसने कहा 15% के हिसाब से वो 4 गुना हो जाते हैं। लिखा है ना, इन व्हाट टाइम डज ए सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। भाई 100 के 400 हो गए, 300 का ब्याज मिला, 300 का ब्याज मिल रहा है, लेकिन 15% के हिसाब से तो 15% के हिसाब से तो 100 रुपए के ऊपर एक साल में मिलता है कितना? एक साल में मिलता है 15। 100 रुपए के ऊपर एक साल में 15, क्योंकि 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो एक साल में मिलता है 15, तो 300 रुपए मिलने में कितना? तो इसका मीनिंग 300 रुपए मिलने के लिए कितना? 20 टाइम्स है ना, तो इंटू 20, तो इसका मीनिंग कितना? 20 साल लग जाएंगे, तो इसमें भी इंटू 20 करेंगे, तो 20 साल में हमें क्या मिल जाएगा? वो मनी कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएंगी 15% के समय। ये बात बताओ भाई, क्या ये बातें समझ में आ रही है ना? आपको बस बिना पेन का यूज के क्वेश्चन करने हैं ऐसे, तो ये तो उंगलियों पे होने चाहिए भी, बिना पेन के। कोशिश मैं कराता रहूंगा, आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, तो उंगलियों पे ही होंगे ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और भाई एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रेगुलर रहा करें, चीजों को सीखते जाओ। ऐसा नहीं किया करें कि भाई आज पहला पार्ट है, दूसरे में नहीं। डेली यदि प्रॉपर क्लास हो रही है, आपको जैसे कोचिंग में आप क्लास लेते हैं ना, ऐसे क्लास चल रही है, तो आप डेली उस टाइम का यूटिलाइज करो, उस टाइम पे पूरा टाइमिंग से आप आइए और पूरा उसको चैप्टर को पढ़ते चले जाओ। जब हर एक टाइप के क्वेश्चन मैं करा रहा हूं तो आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक है? मेहनत करो बस ईमानदारी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। हाँ बताओ भाई, आंसर बताओ भाई, फटाफट बताओ। बिना पेन का यूज किए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए भाई, फटाफट बताइए। हाँ ये बात हुई ना, 20 साल, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सेम आंसर, बहुत अच्छे।
ये बात, ये देखा ना, अब आया आंसर, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। बिना पेन का यूज करके आंसर देना है। देखो 100 रुपए है और उसने कहा कि कितने टाइम्स हो जाते हैं, 3.6 टाइम। तो सिंपल सी बात है, 100 रुपए के कितना हो गया, 100 रुपए मेरे पास प्रिंसिपल है और 3.6 टाइम हो रहा है, तो इसका मीनिंग 100 के 360 हो गए। 100 रुपए मेरे पास है, 3.6 टाइम का मीनिंग है 360। भाई 3.6 इंटू 100 करोगे तो 360, तो इसका मीनिंग कितने का ब्याज मिला है, 260 रुपए का ब्याज मिला। लेकिन किसके ऊपर, कितने साल में? भाई साल तो हमें बताना है, हाँ ऐसा ही है ना, साल बताना है, टाइम तो हमें बताना है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बता रहा है भाई, 13%। 13% क्या बताता है, 100 रुपए के ऊपर 13 रुपए है। 100 रुपए के ऊपर 13 रुपए का ब्याज है एक साल में। एक साल में 13 रुपए का ब्याज है, और यहां तो कितना ब्याज है, 260। तो इसका मीनिंग कितना टाइम्स है, 20 टाइम्स। तो इसका मीनिंग टाइम भी क्या हो जाएगा, 20 टाइम्स। तो 20 किया तो 20 ईयर्स में वो कितना हो जाएगा, 20 ईयर्स में कितना हो जाएगा भाई, वो 3.6 टाइम्स हो जाएगा। ये बात बताओ भाई, हाँ या ना? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई। प्रिंस थोड़ा सा ध्यान से करो बेटा, हाँ ध्यान से करो भाई। हाँ अनिल रावत बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मिराज बहुत बढ़िया। राजेंद्र, हाँ पायल बहुत बढ़िया भाई, मेहनत करो, अच्छे से सीखते जाओ। 20। हिमांशु बहुत बढ़िया भाई, सही है, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ भाई डेली क्लास वही होती है अजय, सेम टाइमिंग है, टाइमिंग वही है। रीजनिंग की 7 से 8, मैथ्स की 8 से 9 ऐसे चलती है, डेली चलती है, इसके आप टेंशन मत लो, ये तो रेगुलर रहेगी, ठीक है। हाँ और संडे में आपका एक मैराथन क्लास होती है 3 घंटे की, जिसमें अभी ज्योमेट्री चल रही है, जिसमें मैंने ट्रायंगल के जो सेंटर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन कर दिया है और उनसे क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इस बार क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, इस बार की जो क्लास होगी उसमें क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। तो यदि आपको देखनी है तो आप एक काम करना, इससे पहले की जो 2 वीडियोज हैं संडे वाली, मैराथन वाली, आप लोग उनको पहले देख लेना, क्योंकि उस दिन फिर जब क्वेश्चन होंगे तो आपके लिए वो चीजें आसान हो जाएंगी। क्योंकि प्रॉपर्टी पता होगी तो सारे क्वेश्चन आप फटाफट कर देंगे, नहीं पता होगी तो आपके लिए मुश्किल होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ भाई कोई कह रहा है भाई 15 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, बहुत बढ़िया, बताते जाओ। 20 साल, हाँ हाँ 20 साल वाले, 15, हाँ। जीएस की क्लास का टाइमिंग बेटा इससे पहले होता है, बस रीजनिंग से पहले। आप मान लीजिए 6 बजे से 6 बजे जो है आपकी जीएस की क्लास होती है। हाँ देखो बहुत आसान। देखो अब क्या पूछा है, अब उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पूछा, ना ही हमसे उस तरह से पूछा गया। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताना, तो इसका मीनिंग 100 मानने की वैसे हमें जरूरत नहीं है। अब पूछा क्या है, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 ईयर। 5 साल में 3 गुना हो जाती है, तो 5 साल में 3 गुना हो जाती है, तो 9 गुना होने में उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना टाइम लगेगा। अब देखो कुछ मत करो, आप लोग वर्बली जवाब देना, एक बार सीख लो बस। मान लो मेरे पास 1 रुपया है, प्रिंसिपल 1 रुपया है, बात को ध्यान समझना। 1 रुपया मेरे पास प्रिंसिपल है, उसने ये कहा कि 5 साल में 3 गुना हो जाता है भाई। अरे भाई 5 साल में 3 गुना हो गया, 1 रुपए से 3 रुपए हो गए। मान लो मेरे पास 1 रुपया था और वो 5 साल में 3 हो गए, तो इसका मीनिंग इन 5 साल में मुझे जो ब्याज मिला वो कितने का मिला, 2 रुपए का ब्याज मिला। ये बात मैं मान सकता हूं, हाँ या ना भाई। 1 रुपए के ऊपर 5 साल में जो ब्याज मिला वो 2 रुपए का मिला। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर उसने क्या कहा कि कोई मनी 5 साल में क्या हो जाती है, 3 गुनी। तो यदि मेरे पास 1 रुपया है तो 1 रुपया है तो 5 साल में कितने हो गए, 3। तो ब्याज तो मुझे 2 का ही मिला ना, क्योंकि 1 रुपया तो मेरा खुद का था। तो 2 रुपए मुझे ब्याज मिले, तो कितने साल में, 5 साल में 2 रुपए का ब्याज मिला। क्लियर है। अब लेकिन उसने क्या कहा कि कितने टाइम में ये 9 टाइम्स हो जाएगा, 9 टाइम होने में कितना टाइम लगेगा, 9 गुना होने में कितना वक्त लगेगा। इसका 9 गुना करने के लिए कितना होगा, इसका भी नहीं, 1 रुपए के 9 रुपए चाहिए अब मुझे, तो ब्याज तो मुझे 8 ही रुपए का चाहिए ना भाई। ध्यान सुनो, 1 रुपए के 9 चाहिए, 1 रुपए के 9 बन जाते हैं, 1 रुपए के 9 रुपए बन गए, तो इसका मीनिंग ब्याज कितने का, 8 रुपए का। अब एक बात बताओ, यहां पर 2 रुपए का ब्याज मिल रहा है, 1 रुपए के ऊपर 2 रुपए का ब्याज मिल रहा है 5 साल में। 2 रुपए का ब्याज 5 साल में, तो 8 रुपए का ब्याज, 2 चौक 8, तो 4 गुना है, तो 5 का 4 गुना भाई कितना होगा भाई, 4 गुना कितना हो जाएगा, 20 साल। तो आंसर क्या है भाई, 20 ईयर्स इज द आंसर। ये बात बताओ भाई, 20 ईयर्स। हाँ समझ नहीं आया, दोबारा समझा रहा हूं, दोबारा से समझिए, दोबारा समझिए, दोबारा समझिए। यदि नहीं आया तो दोबारा समझा देता हूं, ध्यान से समझिए भाई, बहुत ध्यान से समझना।
मान लो उसकी लैंग्वेज को समझो भाई, इसने कहा कोई धन है तीन गुना हो जाता है 5 साल में। मान लो मेरे पास 1 रुपया है, 1 रुपया है और 5 साल में वो कितने हो गए? 5 साल में 5 ईयर्स में वो 3 गुना हो गए, तो 3 रुपए हो गए। आपके पास 1 रुपया था, 1 रुपए से 3 रुपए हो गए, तो इसका मीनिंग ब्याज कितने का मिला? 2 रुपए का ब्याज मिला। कितने साल में? 5 साल में 2 रुपए मिले। 5 साल में 2 रुपए का ब्याज मिला। अब वो ये पूछा भाई कितने साल में 9 गुना हो जाएंगे, तो इसका मीनिंग 1 रुपए के 9 चाहिए, 1 रुपए के 9 रुपए चाहिए। तो इसका मीनिंग इन 9 रुपए में 1 रुपया तो हमारा ही है, तो ब्याज तो हमें 8 ही चाहिए। 8 रुपए यदि मैं जोड़ दूंगा तभी तो 9 रुपए बनेगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ 8 रुपए का ब्याज चाहिए हमें। तो मुझे ये पता है 2 रुपए का ब्याज मिल रहा है 5 साल में, 2 रुपए का ब्याज मिल रहा है 5 साल में, तो 8 रुपए का। इसका मीनिंग इसका 4 गुना है या नहीं? तो ब्याज 2 का 4 8 हुआ ना, 2 का 8, इसका मीनिंग ब्याज 4 गुना है। तो टाइम भी 4 गुना कर दो, 5 का 4 गुना कितना हुआ? 20 साल। तो आंसर कितना है भाई? 20 ईयर्स में वो क्या हो जाएगा? 20 ईयर्स में कितने हो जाएगा भाई? वो 9 टाइम्स हो जाएगा भाई। क्या ये बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बेटा। 100 मान के भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100 मान के भी आप कर सकते हैं। करो भाई, 100 मानोगे 100, यहाँ 300 200 का ब्याज है, और यहाँ पर 900 तो 800 का ब्याज है। तो वही 200 800 बात एक ही है। 4 गुना हो रहा है तो 5 का 4 गुना 20, सेम बात रहेगी, कोई ऐसा फर्क वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाएगी भाई। हाँ ठीक है, चलिए अगला देखो भाई, अगला क्या है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, उसको समझने की कोशिश कीजिए भाई। देखिए भाई क्वेश्चन आ चुका है, डाउट तो नहीं है ना? चलिए अगला देखो क्या है, इसको समझने की कोशिश करना क्या कह रहा है। करो भाई अपने आप करो, एक बार कोशिश करो अपने आप भी। मैं चाहूंगा आप लोग अपने आप कोशिश करो। कोशिश कीजिए, कोशिश। हाँ पीडीएफ मिलेगा बेटा, पीडीएफ मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको जुड़ना होगा टेलीग्राम पर। जो मेरा टेलीग्राम अकाउंट है, नीचे देखो एक स्क्रीन पर नीचे की तरफ आपको ब्लू कलर की एक पट्टी दिखाई दे रही है, इस पर मेरा टेलीग्राम अकाउंट है वितुल शर्मा स्टडी IQ, उस पर आपको ज्वाइन करना होगा। वहीं पर आपको सारी पीडीएफ और जितनी भी वीडियोस के लिंक हैं या और भी कोई इंफॉर्मेशन होगी जो एग्जाम से रिलेटेड है, या कब एग्जाम है या कोई नई वैकेंसी निकली है, वो तो सारी चीजें मैं वहां पर डालता रहूंगा, तो आप लोगों को वहां से मिलता जाएगा। क्लियर है? और चीजें, एक और चीज याद रखना, जब आप ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम पर आपको 2 अकाउंट दिखाई देंगे, वितुल शर्मा स्टडी IQ के नाम से 2 अकाउंट दिखेंगे। गलती से भी आप ये मत करना कि उसमें ज्वाइन मत करना जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है, उसमें ज्वाइन करना जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है। किसी ने भाई मेरा फेक अकाउंट बना दिया, ठीक है, इतने दिन हुए हैं अभी उसमें भी फेक बना दिया, ठीक है, लेकिन आप टेंशन मत लो। तो मैंने आपको रास्ता बता दिया, जिसमें ज्यादा है उसमें ज्वाइन कर लेना पक्का, और जिसमें कम है उसमें यदि कोई ज्वाइन हो भी गया है तो उसमें से एग्जिट कर लो, एग्जिट करके नए वाले में ज्वाइन कर लो जो सही वाला है। ठीक है, चलिए भी आ जाओ भाई क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। क्या है क्वेश्चन? 6% 6% आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया। 6% बहुत बढ़िया। हाँ अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो पहले क्या कहा। इसने कहा सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी for 2 years is certain sum of money after 1/4 year is 3/8 of the principal। मैं इसने कहा कोई धन है, किसी धन का जो साधारण ब्याज है वो 3/8 गुना है, 3/8 गुना है, लेकिन किसका 3/8 गुना है? किसका? प्रिंसिपल का 3/8 गुना है। और कितने साल में? 1/4 ईयर। 1/4 का मीनिंग क्या है? 25/4 साल में 3/8 गुना है। तो आपको बताना है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ये आपको बताना है। हाँ भाई कर सकते हैं, पक्का किया जा सकता है, बड़ा आसानी से। हम इसको थोड़ा सा तरीका बदल लेते हैं। तरीका बदले, चलिए आप लोगों ने जैसे किया वैसे मत करना। हाँ तो मैं क्या बताने जा रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान दो। उसने कहा कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 3/8 है। इसको ध्यान दो, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का कितना है? 3/8। अब ये 3/8 बता क्या रहा है हमें? ये जो रेशियो है, रिलेशन है, ये क्या बता रहा है कि ये यदि प्रिंसिपल 8 रुपए है
तो ब्याज कितने का है? 3 रुपए का, लेकिन कितने साल में भाई? 6/1/4 ईयर में। तो इसका मीनिंग 25/4 साल में, 25/4 साल में जो ब्याज है 8 रुपए के ऊपर जो ब्याज है वो 3 रुपए का इंटरेस्ट है। हाँ या ना, ये बात बताओ भाई, ये बात समझ में आती है? पक्का। और जब 3 रुपए का इंटरेस्ट जोड़ दूंगा, बात को ध्यान सुनो, 3 रुपए का इंटरेस्ट है, पक्का। अब यदि मैं 3 रुपए जोड़ दूंगा तो 8 और 3 कितना? 11। ये बात समझ में आती है? अमाउंट कितना बन जाएगा? 11। यदि आपको वो भी नहीं करने की जरूरत है तो आपको बस इतना कीजिए, देखिए 8 रुपए प्रिंसिपल है, तो इंटरेस्ट जो है वो कितना है भाई? वो 3 रुपए का इंटरेस्ट है, लेकिन कितने साल में? 25/4 ईयर्स में कितना है? 3 साल का इंटरेस्ट मिल रहा है। 8 रुपए के ऊपर 25/4 साल में 3 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। हाँ या ना? अब हमें निकालना क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दिमाग लगाओ फिर। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बताया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का एक सिंपल सा वे क्या होता है कि हमेशा प्रिंसिपल क्या मान लो? 100। अब 100 तो नजर नहीं आ रहा है, तो अब क्या करूं? इसको 100 बना दूं। इसको 100 बनाने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 बन जाए। यहां से ध्यान दो, ये देखो, ये बताएगा अपने आप। देखो ये 8 है ना, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करें? 12.5 से। तो इसका मीनिंग यदि मैं इसमें 12.5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 100 बन जाएगा नहीं? तो यहाँ 100 रुपए। तो यदि मैं इसमें 12.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 12.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 37.5। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 100 रुपए के ऊपर 25/4 ईयर में 37.5 रुपए का ब्याज है। भाई कितने साल में? कितने साल में? 25/4 साल में। इतने साल में जो ब्याज है वो इतने का है। तो 1 साल में मैं निकाल सकता हूं। 1 साल में कितना है? 1 साल में बेटा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 1 साल में हम निकालेंगे कितने रुपए का ब्याज है, और वही हमें पता है कि 1 साल में 100 रुपए के ऊपर जो इंटरेस्ट, जो ब्याज मिलता है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो 1 साल में कितना? 25/4 साल में कितना है? 37.5 रुपए का। तो 1 साल में कितना? 37.5 अपॉन में कितना? 25, और 4 कहां चला जाएगा? ऊपर। पॉइंट हटाया, नीचे कितना है? 10। अब इनको सॉल्व कर लो। 5 से करोगे तो 5 पंजे 25, 5 से इसको करोगे 5 सत्ते 35, और बचा कितना भाई? 2, 5 पंजे 25। अब फिर 5 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 से करेंगे तो 15 बार, और यदि मैं इसको 5 से करूंगा तो 2 बार, 5 से करेंगे तो 3 बार, 2 से ये 2, तो इसका मीनिंग कितना आ गया भाई? 6% आ गया। तो आंसर कितना है भाई? 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हाँ भाई, हाँ। क्या ये बातें समझ में आती हैं? ये बताइए भाई, क्लियर है या नहीं है? हाँ भाई, स्मॉल में लिखा है, मैं समझ में नहीं आया भाई, मैं समझ नहीं पाया भाई। स्मॉल भाई इट मीन्स फॉन्ट छोटा है, या आप क्या कहना चाहते हैं भाई? फॉन्ट छोटा है, साइज उसमें बड़ा कराना है, तो वो बता दीजिए मुझे कि इसमें फॉन्ट जो पीडीएफ में आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन का जो फॉन्ट है वो थोड़ा छोटा है। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। चलिए दोबारा देखिए, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान समझिए। उसने कहा कि मनी जो है 25/4 ईयर में कितना हो जाती है? 3। इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का कितना टाइम्स है? 3/8 टाइम्स है। तो मान लो इसका मीनिंग ये हुआ कि 8 रुपए यदि प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट कितना है? 3 रुपए का इंटरेस्ट है। कितने साल में? 25/4 साल में 3 रुपए का इंटरेस्ट है। हाँ या ना? अब हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हम बार बार समझते हैं ना, क्या कि 100 रुपए के ऊपर 1 साल में जो ब्याज मिलता है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 8 का 100 बनाओ। कैसे बनाओगे? 12.5 से गुणा कर दो। अब आप कहेंगे सर 12.5 हमारे माइंड में कैसे आएगा? ये रहा, ये बताएगा 1/8 है ना, 8 में 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी तो 100%। 1 किसके बराबर था? 100% के। ये बात समझ में आती है? तो 12.5 से यहाँ किया तो 12.5 से यहाँ किया तो 37.5 रुपए आ गए। 37.5 रुपए का ब्याज मिला 100 रुपए के ऊपर, लेकिन कितने साल में? 25/4 साल में। तो मैं क्या करूंगा? 1 साल में निकाल लूंगा। 1 साल में निकालने के लिए कितना आ जाएगा? 37.5 अपॉन में कितना? 25, 4 ऊपर गया, और ये पॉइंट हटा तो कितना आया? 6% आ गया आंसर। हाँ, क्लियर है भाई? पक्का? चले भी आगे, चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अगला जो क्वेश्चन है वो बिना पेन का यूज किए आपको सॉल्व करना भी। अगला क्वेश्चन बताइए। भाई
अगला क्वेश्चन, बिना पेन का यूज किए आपको जवाब देना है। कोशिश करो जैसे अभी अभी मैंने क्वेश्चन को किया उसी तरीके से आप लोग करिए भाई। 10%, ये बात ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, वेरी गुड। ये बात हो रही ना 10%। हाँ भाई, ये बताओ ईमानदारी से बताना, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पेन का यूज नहीं किया? यस या नो में जवाब देना भाई। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पेन का यूज नहीं किया और वर्बली आंसर दिया? ऐसे बच्चे यस में जवाब दीजिए भी। 10%, 10%, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये बात ना, बहुत बढ़िया, चीजें आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है ये। चलिए क्वेश्चन को समझे। इसने कहा, हाँ ये बात है ना, देखो वर्बली भाई, भवेश आप कीजिए भाई। निहाल क्यों नहीं किया बेटा? हाँ नूर कीजिए, बिना पेन के किया सर, बहुत अच्छी बात है भाई। रोहित बहुत बढ़िया भाई। राकेश अच्छी बात है। हाँ नरवीर सिंह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हाँ चलिए भाई देखें, एक बार देखिए भाई, फटाफट देखें इस क्वेश्चन को। इसने कहा है यदि एक धनराशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज, धनराशि पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/5 है, तो बात को यही पर समझ जाओ कि 5 रुपए के ऊपर 1 रुपए का ब्याज है, 5 के ऊपर 1 रुपए का ब्याज है। कितने साल में भाई? कितने साल में? 2 साल में, 2 साल में। हाँ ये बात हुई ना, 2 साल में 5 के ऊपर 1 रुपए का ब्याज है, प्रिंसिपल 5 तो 1 रुपए का ब्याज, इंटरेस्ट कितना? 1 रुपया। हाँ या ना? और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 100 बना दो, इसको 100 बनाने के लिए इंटू 20, तो इसको भी 20 इंटू 20 करोगे तो कितना आ गया भाई? 20 रुपए का ब्याज हुआ। लेकिन 100 रुपए के ऊपर 2 साल में 20 रुपए का ब्याज है। 100 साल में 100 रुपए के ऊपर 2 साल में जो ब्याज है वो 20 रुपए का है। 100 रुपए के ऊपर 2 साल में 20 रुपए का ब्याज है, तो बेटा 1 साल में कितना होगा? 1 साल में 10 रुपए का ही तो ब्याज होगा, और 10 रुपए का ब्याज है तो इसका मीनिंग 100 रुपए के ऊपर 1 साल में जो ब्याज मिलता है वही हमारा क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। हाँ या ना भाई? बहुत बढ़िया। हाँ ये बात हुई ना, देखो ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। हाँ क्लियर है? हाँ क्या नहीं समझ में आया गौरव भाई? समझ नहीं आया, समझा देता हूं, दोबारा समझा देता हूं, फटाफट समझ लो। मान लो उसने कहा, क्या कहा कि मनी कितने टाइम्स हो जाती है? जो इंटरेस्ट है वो 1/5 टाइम है। 1/5 क्या बता रहा है? 1/5 हमें एक बात बता रहा है कि यदि 5 रुपए प्रिंसिपल है तो उसके ऊपर 2 साल में 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है। 1/5 ये बता रहा है कि यदि आप प्रिंसिपल 5 रुपए है तो उसके ऊपर 2 साल में 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है। 2 साल में 1 रुपए का ब्याज है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 5 का 100 बनाओ। कैसे बनाओगे? 5 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि 100 हो जाए? इंटू 20, यहाँ 20 तो यहाँ पर 20, तो इसका मीनिंग 100 रुपए के ऊपर 2 साल में जो ब्याज है वो 20 रुपए का है। 100 रुपए के ऊपर 2 साल में ब्याज मिल रहा है 20 रुपए का, तो 1 साल में कितने का मिलेगा? 10 का। तो 100 रुपए के ऊपर 1 साल में जो ब्याज मिलता है वही क्या होता है? हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। क्लियर है? चलिए क्लियर है भाई बेटा। आज के लिए मैं इस सेशन को यहीं पर ओवर कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको आगे लेकर चलूंगा। आप लोग बस चीजों को समझते जाइए। अब देखो लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब जब नेक्स्ट क्लास में आप आएंगे तो क्वेश्चन का लेवल और बढ़ा दूंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन हम ज्यादा करेंगे, कोशिश करेंगे 1 घंटे में 25 से 30 क्वेश्चन हम करें, उसकी हम थोड़ा सा स्पीड बना के चलेंगे। ठीक है, तो 25-30 क्वेश्चन करने का हमारा टारगेट रहेगा कि 1 घंटे में हम इतने क्वेश्चन करें। लेकिन कंसेप्ट देखो, जो मैं बताने जा रहा हूं, जो ये कंसेप्ट है ये वर्बली वाले हैं। अभी मैं आपके सामने इसलिए लिखता हूं कि आपको चीजें समझ में आ जाए। यदि आपकी प्रैक्टिस है तो आप वर्बली करोगे भाई, 5 पे 1 है तो 100 बनाने के लिए इंटू 20 तो 20 रुपए, तो 100 के 2 साल में 20 और 1 साल में कितना? 10 आंसर। तो वो तो कुल 4 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड इतना ही टाइम लेने वाला है। पेन का तो यूज करना ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी है, सीखनी है, प्रैक्टिस करनी है, और मैं आपके साथ हूं भाई। हमें जीतना है, मिलके जीतना है। आप भी मेहनत करो, मैं भी मेहनत करूंगा, तो
एक दिन सक्सेस तो हमें मिलेगी मिलेगी पक्का, ठीक है। और आप लोग बस टेलीग्राम पर जुड़ जाइए और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और टेलीग्राम आपको मैं फिर बता देता हूं, रिपीट कर देता हूं, वितुल शर्मा स्टडी IQ, इस पर आपको PDF मिलती जाएगी, ठीक है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जब ज्वाइन करें तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जिसमें ज्यादा है उस वाले में आपको ज्वाइन करना है। क्लियर है? तो चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।